जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो अपना चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालें और क्लास शुरू करते हैं। दिव्या, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, और अभी एक श्रद्धा नाम से जुड़े थे, वो कहाँ गए? वो फिर चल हो गए। सर वो तो बात कर रहे हैं। श्रद्धा बिस्ट जो है। ठीक है, चलो अभी जुड़ेंगे तो ठीक है। ओके, बीए फिफ्थ सेम में होंगे आप, है ना? आस्था जोशी, चैट बॉक्स हाँ? में आस्था जोशी और दिव्या कपिल चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। यस सर। हाँ, ये सर चैट। डाल दिया। हाँ, प्रेजेंट डाल दीजिएगा। और अभी एक श्रद्धा भी थी, वो भी जुड़ेगी। ठीक है, तो वही बी ए फिफ्थ सेम पेपर वन ही पढ़ा रहे हैं हम। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट पेपर का नाम है आपका। ओके, तो कल कल हमने कल हमने स्केल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्केल्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम जो है उसका नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है उसमें वो पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वो है हमारा स्केलिंग टेक्निक्स। ओके, स्केलिंग टेक्निक्स। तो स्केलिंग टेक्निक्स में आपका ये है कि स्केलिंग मेथड्स, मेथड्स या टेक्निक्स बात एक ही है। Scaling methods refer to the methods by which the stimulus or person are sorted into some parts on the basis of some known properties and quantitatively analyzed. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलिंग मेथड या मापन मापन विधियां हैं, जो स्केलिंग मेथड में मापन विधियां हैं, उससे तात्पर्य यह है कि इससे इनके इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारे उद्दीपक, मतलब जो भी हमारा स्टिमुलस और उद्दीपक है और या व्यक्ति लोग हैं, उनके कुछ मतलब कुछ ज्ञात गुण जो होंगे, जो भी उनके गुण होंगे, उसके आधार पर हम जो है उनको आपस में उनके कुछ भागों में उनको बांट देते हैं और फिर जो है उनका जो है परिमाणात्मक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो मापनी विधियों से तात्पर्य जो है वो ये है कि हम उद्दीपक या पर्सन के कुछ ज्ञात गुण, कुछ गुण जो होते हैं, उनको हम भागों में छांटते हैं और फिर उनका जो है परिमाणात्मक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। यस सर। और तो इसके टाइप्स, टू टाइप्स का होते हैं स्केलिंग टेक्निक मेथड्स। एक होते हैं साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड्स होते हैं, एक होते हैं साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड। ठीक है, साइकोफिजिकल मतलब मनोशारीरिक, मनोशारीरिक या मनोभौतिक, सॉरी मनोभौतिक स्केलिंग मापनी विधियां। और एक होता है मनोवैज्ञानिक। तो हमारा जो सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो वो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक मापन विधियां हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब भी, लेकिन आपको टाइप्स जो हैं वो टू टाइप्स हैं, साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड एंड साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है रैंकिंग मेथड। ओके, हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है रैंकिंग मेथड।
ठीक, रैंकिंग मेथड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रैंकिंग मेथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं कि क्रम, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि क्रम विधि, है ना, कोटि क्रम विधि। रैंक yes ऑर्डर sir, मेथड भी कह सकते हैं, रैंकिंग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज क्रिएटेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कैटल एंड स्पीयर। इस विधि का जो इस विधि का प्रतिपादन हुआ जो कैटल और स्पीयरमैन ने जो अपने प्रयोग किए थे उसके परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, इट इज अ मेथड ऑल द स्टिमुलस आर पुट इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इस इस विधि में क्या होता है कि जितने भी हमारे उद्दीपक होंगे, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक होंगे, वो सारे ही हम सब्जेक्ट मतलब हमारा जो प्रयोज्य है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके सामने हम सारे रख देते हैं स्टिमुलस। इन दिस मेथड ऑल द स्टिमुलस आर पुट इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट्स। थर्ड पॉइंट है, दे रिक्वेस्टेड टू रैंक द स्टिमुलस फ्रॉम हाई टू लो। फिर उनसे क्या बोला जाता है कि आप जो भी ये स्टिमुलस है उनको रैंक करिए। ठीक है, कैसे रैंक करना है आपको, हाई टू लो मतलब उच्च से निम्न में इनको आप रैंक करिए। ठीक है, उनसे बोला जाता है ऐसा करने को कि जित हमने सारे स्टिमुलस उसके सामने रख दिए, फिर उनसे बोला कि इनको रैंक करिए हाई टू लो। ओके, तो फिर क्या होता है, दिस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अ स्पेशल डायमेंशन, मतलब एक विशेष गुण के आधार पर उनको बोलते हैं ना, एक विशेष गुण के आधार पर हम बोलते हैं कि भाई इनको रैंक करना है। दिस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अ स्पेशल डायमेंशन, एक विशेष वीमा, डायमेंशन मतलब वीमा के आधार पर वो उसको रैंक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रैंक ऑर्डर मेथड है, मतलब बेसिकली जो है उसको रैंक करना होता है हाई टू लो। उससे हमें पता चल जाता है कि किसकी स्थिति उच्च है किसकी स्थिति निम्न है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने जो स्केल पढ़ा था वो कौन सा स्केल पढ़ा था हमने, वो सेकंड स्केल था हमारा, नामिक और क्रमिक क्रमिक मापनी जो स्केल पढ़ा था उसके उसी के ऊपर ये मेथड। ठीक है। हम्म, yes sir, हम्म, और हमारा सेकंड मेथड है रेटिंग मेथड। ठीक है, रेटिंग मेथड है हमारा सेकंड मेथड। इसको बोलते हैं हम हिंदी में भी शायद रेटिंग, इस हिंदी में भी रेटिंग बोलते हैं, अ, हिंदी में भी रेटिंग ही बोलते हैं इसको शायद। हिंदी में भी इसको रेटिंग्स की विधि बोलते हैं। और ये जो स्केल होता है मतलब ये जो विधि होती है ये एटीट्यूड स्केल जो बनाते हैं उसमें यूज होती है। ठीक है, एटीट्यूड स्केल को बनाने में इस मेथड का प्रयोग होता है। एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति, हिंदी में मनोवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। उन जितने भी एटीट्यूड से रिलेटेड स्केल होंगे वो इस मेथड से बनाए जाते हैं। रेटिंग्स आप समझ भी गए होंगे, आपने प्रैक्टिकल भी कुछ किए होंगे, तो वो जो आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, आपको आपने करे होंगे ना, क्वेश्चन फिल करे होंगे, yes sir, है ना, yes रेटिंग sir, वाला। yes, हाँ, तो ये वही चीज, ये उसी की बात हो रही है कि इस ये मेथड से जो वो बनाए जाते हैं। ठीक है, रेटिंग मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्रिएटर कौन है, रेंसिस लीकर्ट। ठीक है, अब इसे आप रेटिंग मेथड भी बोल सकते हैं और क्या नाम है, लीकर्ट मेथड भी बोल सकते हैं, लीकर्ट स्केल भी बोल सकते हैं, या 5 पॉइंट स्केल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम है, आप एक बार बुक में इसको पढ़ेंगे क्लियरली तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे नाम है इसके। तो इसके क्रिएटर जो है वो है नैन्सिस लीकर्ट। ओके, नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीकर्ट मेथड। इसे जो है लीकर्ट मेथड या लीकर्ट विधि भी कहा जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, रिसर्चर प्रिपेयर्ड लॉट्स ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इसमें फिर क्या होता है, अब इस मेथड से हम अगर बनाते हैं तो इसमें जो है बहुत जो रिसर्चर है जो शोध करता है वो बहुत सारे आइटम्स मतलब वो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन जो एक तरह से इस कथन कहते हैं हिंदी में, एकांश जो होते हैं बहुत सारों एकांशों को बना लेता है जो एक एक विशेष एटीट्यूड जो एक विशेष मनोवृत्ति से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल बनाना चाहते हैं, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का, तो हम वही एकांश रखेंगे जो इमोशनल इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़े। ठीक है, तो उसी मनोवृत्ति से जुड़ा, तो वही है कि रिसर्चर जो है पहले बहुत सारे आइटम्स को है जो प्रिपेयर करता है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 आइटम्स उसने पहले लिख लिए एक ही एटीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाफ आइटम्स आर फेवरेबल एंड हाफ आर अनफेवरेबल। ठीक है, अब आपने कुछ स्केल्स में दिया होगा, उसमें आपने पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट देखा होगा ना। यस सर। नेगेटिव के आगे एक काला बिंदु बना रहता है ना। हाँ, तो वही चीज है कि यस हाँ, तो हाफ, इसमें जैसे मान लीजिए अगर 100 आइटम्स उसने बनाए हैं तो 50 जो है वो फेवर करते हुए होंगे और 50 जो है अनफेवर करते, मतलब 50 जो है अनुकूल होंगे, 50 प्रतिकूल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, ऑल आइटम्स है 5 पॉइंट रिस्पॉन्स ऑप्शन। जितने भी कथन होंगे उसके आगे 5 पॉइंट्स के रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं। वही कौन कौन से होते हैं, पता होगा आपको, कौन से 5 पॉइंट कौन से रिस्पॉन्स ऑप्शन होते हैं, दिव्या या आस्था कोई बताना चाहेगा। सर, वो होते हैं या तो हम्म। एग्रीड होता है, वेरी हाँ एग्रीड, मतलब कुछ ऐसे करके हाँ हाँ होते हाँ हैं। हाँ, फिर मतलब आपको बीच याद में है। एक। हाँ 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 हाँ, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो इसका सीक्वेंस मैं अभी सहमत, बता। पूर्णतः सहमत, हाँ असहमत, पूर्णतः असहमत, हाँ हाँ, और ठीक 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 ठीक, हाँ सही हम्म, बताया आपने। अभी मैं इसको बता देता हूँ, ये रेटिंग मेथड ही है और यहाँ ये है, देखिए इसके 5 पॉइंट कौन से होते हैं। ये इसके 5 पॉइंट होते हैं, ये स्ट्रांगली एग्रीड मतलब पूर्णता सहमत, एग्री सहमत, अनडिसाइडेड मतलब अनिश्चित, डिसएग्री मतलब असहमत, एंड स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब पूर्णता असहमत। ठीक है, तो ये इसके 5 पॉइंट्स होते हैं जो हर स्टेटमेंट के आगे लिखे होते हैं, और फिर हम उसको जो है उसमें जो जो उसको प्रयोज्य को, जो सब्जेक्ट को हम देते हैं, उसको जो सही लगता है वो उस पर टिक करता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट है गिव इन टू सब्जेक्ट एंड कलेक्ट देयर रिस्पॉन्स। फिर हम क्या करते हैं, वो जितने भी हमें आइटम्स हैं, जितने भी हमने बनाया है, वो हम सब्जेक्ट को दे देते हैं और फिर जो है उसके रिस्पॉन्स हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देन स्कोरिंग। फिर हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग बताना चाहेगा कोई, दिव्या और आस्था, स्कोरिंग कैसे करते हैं 5 पॉइंट रेटिंग स्केल की। सर टेबल होती है उसकी, अगर एग्री है तो उसमें टेबल के अनुसार जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, उसके अनुसार तो लिखते हैं 4 5 स्ट्रांगली ऐसे होते ओके हैं। ओके ओके। अच्छा, मुझे दिव्या दिव्या बताइए कि क्या नाम है, स्ट्रांगली एग्री अगर पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो स्ट्रांगली एग्री पे कितने पॉइंट्स देते हैं। सो 5। हाँ, 5। और अगर अगर नेगेटिव, पॉजिटिव हाँ, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो स्ट्रांगली एग्री पे कितने देते हैं। तो उसका ये उसमें आ जाता है, मतलब उल्टा लेते हाँ, हैं, वन हो, 0 फिर वन हो जाता है 0। ना। हाँ, मतलब अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक है, तो स्ट्रांगली एग्री में 5 आएगा, एग्री में 4, अनडिसाइड में 3, डिसएग्री में 2 और स्ट्रांगली डिसएग्री में 1। लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट 1। है तो स्ट्रांगली एग्री में 1 हो जाएगा, एग्री में 2, अनडिसाइड में 3, डिसएग्री में 4 और स्ट्रांगली डिसएग्री में 5। ओके। हाँ, तो इस तरह यस। से स्कोरिंग होती है। तो हमने उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट किया, फिर उसके बाद स्कोरिंग करी। स्कोरिंग के बाद हम करेंगे देन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो आइटम एनालिसिस। फिर जब इसकी स्कोरिंग के बाद जो 100 आइटम्स, मतलब सबका जो है, हम सभी आइटम्स का क्या करेंगे, आइटम एनालिसिस करें। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांश विश्लेषण। ठीक है, अब आइटम एनालिसिस जब भी आपका कभी टॉपिक में आएगा, हम उसको डिटेल में तब पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिकली जो एग्जाम में अगर रेटिंग मेथड या लीकर्ट मेथड आएगा तो हम उसको कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा ऐसे ही होता है कि हम बेसिक बेसिक और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट हम चीज़ नोट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको, जैसे अगर आपसे कोई भी पूछे कि रेटिंग स्किल क्या होता है, तो आप फट 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 ये जो मैं 10 पॉइंट बताए हैं ये आप बता सकें। ठीक है। हाँ यस सर। यस। हाँ, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो ऐसे करके आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, और बुक में आप देखेंगे तो बहुत लंबा और बहुत कंफ्यूजिंग है। ये मैंने उसमें से जो है सेलेक्ट करके, जो एक टिपिकल होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रेटिंग मेथड बताओ, रेटिंग स्केल कैसे बनाते हैं, तो आप ये अगर पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे तो ठीक होगा। ठीक है, तो क्या करा, हमने सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए वो दिया, फिर हमने स्कोरिंग करी, फिर उसके बाद जो मेन लीकर्ट मेथड का है कि देन सिलेक्शन ऑफ आइटम प्रो, हम जो एकांश का जब लास्ट में चयन करेंगे वो करेंगे आइटम एनालिसिस। ठीक है, अब जब आइटम एनालिसिस की कभी क्लास होगी तो फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें
कभी कभी ऑप्शनल में भी आ जाता है कि रेटिंग मेथड में हम जो एकांश होते हैं उनका चयन कैसे किससे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, तो किससे करते हैं, आइटम एनालिसिस से करते हैं, ठीक है। और Yes. हाँ, और लास्ट 10th पॉइंट है, एट लास्ट 20 to 25 आइटम्स आर सिलेक्टेड। आइटम एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, हम जो जो प्रभाव जो मतलब जो लगता है कि एकांश ये सही है, मतलब जिनका स्कोर सही आ रहा है और नॉर्मल सब सही आ रहा है, उसको हम रखते हैं। और जो बिल्कुल ऐसा एकांश होगा जो जिसका रिजल्ट और मैच नहीं है, बहुत फार करता है, वेरी करता है मीन या उससे, तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट में क्या होता है कि 100 में से 20 से 25 आइटम्स हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ, तो एक बार हम जो इसको ना, हम इसको फिर से इसके 10 पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो क्या है, रेटिंग मेथड का क्रिएटर रेंसेस लिकट है, और इसको लिकट मेथड भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है रिसर्च, पहले क्या करता है, बहुत सारे आइटम जो है वो बहुत सारे आइटम्स बना लेता है एक विशेष मनोवृत्ति से जुड़े हुए, और फिर उसके जो हाफ होते हैं वो फेवरेबल होंगे, हाफ अनफेवरेबल होंगे। एंड फिर क्या होगा, फिर सभी और आइटम्स के सामने 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या नाम है, होते हैं आपके स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ओके, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर हम उन एकांशों उनको जो है रिस्पॉन्स के लिए सब्जेक्ट को दे देते हैं, फिर हम उसकी स्कोरिंग करते हैं, फिर जाके आइटम एनालिसिस की तरह आइटम का सिलेक्शन करते हैं, और लास्ट में हमारे पास 20 से 25 आइटम बच जाते हैं जो फिर हम स्केल के रूप में बन जाता है। ओके, यस सर। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास थोड़ी छोटी है क्योंकि क्योंकि इसके बाद जो स्केल आएगा वो बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने ये क्लास इसलिए छोटी रखी कि आज हमने ये 2 छोटे स्केल कर लिए हैं, और कल जो स्केल आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि अब अगर मैं उसको अभी करता तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाता और वो समझ में भी नहीं आता, वो काफ़ी थोड़ा लेंथी स्केल है, इसलिए जो है आज की क्लास थोड़ी छोटी है। और आज आपके पास बुक्स होंगे तो आप ये रैंक रैंक मेथड और रेटिंग मेथड जो है दोनों उसमें पढ़िएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जो मैंने रेटिंग मेथड मैंने जिस हिसाब से समझाया तो एकदम एग्जैक्ट है, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग है, आप ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है ना। ओके, Yes. यस सर। हाँ तो चलिए, अब बाकी कल की क्लास का मैं भी, अब मतलब मोस्टली टाइमिंग हमारी 12 बजे के बाद ही होगा क्लास, और लिंक भी मैं कल ही डाल दूंगा। और आप लोग जो है और स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनसे बोलिएगा क्लास ज्वाइन के लिए, ठीक है। आप दोनों ने चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दिया। यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, 1 मिनट। आज 11 तारीख है, ठीक। ठीक है, मीटिंग सेव चैट, ठीक, दिव्या कपूर, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, सेव, चलो चैट हो गया। हम्म, ठीक है, फिर थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। मैडम ये खुल ही नहीं रहा, क्या क्या हो गया ये? अरे मैडम ये खुल क्यों नहीं रहा?